हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा आप सभी भक्तगण, ये जो हमारे रेशमा माता जी है जो अभी इस्कॉन पुणे में है, माता जी सुन नहीं पा रहे, मोबाइल को ऐसे करना चाहिए था। हरे कृष्णा रेशमा माता जी, कितना सुंदर कीर्तन हो रहा है, देखिए आप लोग जी, स्पॉटलाइट किया हुआ है। पुणे इस्कॉन का है ये सिंह। मतलब तो बात करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। रेशमा माता जी आप अपना ऑडियो कनेक्ट कीजिए, ऑडियो। अरे कोई देख नहीं पाया माता जी, आप पहले ऑडियो कनेक्ट नहीं किए थे, ऑडियो कनेक्ट कीजिए, ऑडियो कनेक्ट करके मोबाइल को टेढ़ा करके दिख। तो श्री राधा माधव निकुंज प्रभु जी आपका नाम है क्या प्रभु जी? आवाज नहीं आ रहा है। यूट्यूब चैनल है हमारा वो। अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा। ओके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो श्लोक है। इति राज्ञोपादिश्य विप्रा जातक कोविदा लब्धा पचितय सर्वे प्रति जग्मु सकान गृहान। अर्थात कि इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पारदर्शी थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वो अपने घरों को लौटे। तो कल हम लोग यहाँ तक जो अंतिम उपदेश ब्राह्मणगण जो दिए थे युधिष्ठिर महाराज को, कि देखिए बालक के अंदर तो सब कुछ क्वालिटी है, लेकिन अकाल में इसका मृत्यु हो जाएगा। जितना दिन जीना चाहिए उतना दिन नहीं जिएंगे, उससे पहले ही संसार से वो विदा हो जाएंगे।
तो ये सोचकर, ये समझकर युधिष्ठिर महाराज बहुत ही दुखी हुए, लेकिन बाद में उसको सांत्वना दिया गया, चिंता मत कीजिए, इसके द्वारा एक महान कार्य होगा, श्रीमद् भागवतम का उदय होगा इस संसार में। तो ब्राह्मणगण अपना कार्य समाप्त किया और उसके बाद अपने अपने घरों को लौट गए। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वेद जो है ना, मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल, भौतिक तथा आध्यात्मिक, दोनों ही प्रकार के ज्ञान के आगार है। वेदों में सब तरह का ज्ञान भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिक नॉलेज है और मेटेरियल नॉलेज नहीं है। उस दिन अबाउट 8 दिन पहले जब उज्जैन में थे तो सांदीपनि मुनि आश्रम गए थे, जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम को 64 कलाओं में 64 दिन में 64 कला 64 विद्या शिक्षा दिए थे सांदीपनि मुनि। तो उसमें से ऐसा कोई नॉलेज, ऐसा कोई ज्ञान बाकी नहीं था जो सांदीपनि मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिया था। कैसे सिलाई करना है, कैसे कपड़े का मतलब शर्ट का अगर बटन अगर टूट जाए तो कैसे सिलाई करना है, कैसे फूल की माला बनाना है, कैसे मिट्टी का मूर्ति तैयार करना है, कैसे खाट घुड़ना है। खाट मतलब जो गांव में होता है, रस्सी से खाट, मतलब ये रस्सी से इधर पाक लगा के इधर उधर खाट बना। जैसे हम लोग तो जो शहर में रहते हैं वो पलंग पे सोते हैं, लेकिन गांव के लोग खाट में सोते हैं। रस्सी जो चारों तरफ रस्सी घुमा घुमा के बनाया जाता है, तो कैसे खाट बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सब तरह, कैसे धनुष्बाण बनाया जाता है, कैसे रसोई किया जाता है, कैसे जूस तैयार किया जाता है, कैसे मीठा बनाया जाता है। तो इस प्रकार मतलब, तो सांदीपनि मुनि के पास अगर मटेरियल नॉलेज नहीं रहता तो कैसे कृष्ण बलराम को शिक्षा देते। तो दैट मीन्स वैदिक काल में वेदों में सब तरह का नॉलेज है। ठीक है, सब तरह का नॉलेज है वेदों में, और इस संसार में जितने सारे ज्ञान है उसी वेदों से ही लिया गया है। यद्यपि हम लोग को स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, किंतु सच्चाई ये है। हम लोग सोचते हाँ लुई पास्चर ने ये किया, डार्विन ने मनुष्य, ये बंदर से मनुष्य आया, फिर ये उन्होंने ये थ्योरी निकाला, फिर रॉकेट का निर्माण हुआ। अरे ये सब तो अभी हम लोग को दिखने को मिल रहा है, लेकिन प्राचीन काल में ये सब था। ये जो हवाई जहाज की बात कर रहे, हवाई जहाज पहले तो राम जो रावण आए थे सीता देवी के पास, वो भी तो रथ लेके आए थे, हवाई जहाज लेके आए थे, लंका से उड़ के आया था। करदम मुनि अपनी पत्नी के साथ पूरे ब्रह्मांड में घूमे थे, एक ऐसा हवाई जहाज था उनके पास। तो वैदिक कालों में था, तो वेदों में ये सब चीज को देखकर ही तो निर्माण किया गया है ना। आधुनिक साइंटिस्ट कैसे बनाए, ये जो हम लोग चापाकल देखते हैं, नलकूप, इसका निर्माण कहाँ से हुआ? जब भीष्मदेव को प्यास लगा, महाभारत में घटना आता है, और वो सड़सज्जा में लेटे हुए हैं, तो अर्जुन को बोला मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी चाहिए, गंगा पानी। तो दुर्योधन बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूँ हस्तिनापुर से 1 बाल्टी पानी लेके आ रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण इशारा किया अर्जुन को, तो अर्जुन ने कैसा बाण चलाया कि धरती से गंगा पानी उठ के सीधा भीष्मदेव के मुख में, एक ऐसा बाण चलाया, धरती फट गई और वहां से इसे सिरिंज की तरह, मतलब डायरेक्ट उनके मुख में पानी गिर रहा था। तो ऐसा था धनुर्विद्या। तो इस तरह थे वैदिक काल के एक्सपर्ट। हम लोग अपने आप को बहुत गर्वित में, हमने पिस्तौल बनाया, हमने कुतुब मीनार बनाया। अरे तू क्या बनाया?
जो बनाने वाला है वो ऐसा कुछ बनाए जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो प्राचीन काल में ऐसा भी था, हवाई जहाज भी था। ये जो हम लोग वर्तमान में जो कुछ देख रहे सब कुछ पहले से था। लेकिन हम लोग इतने अंधे हैं और इतने गधा है कि वो सब चीज का दर्शन ही नहीं होता। जैसे आजकल के बच्चे, शहरी बच्चे जो कभी गौशाला नहीं देखे, या गाय जहाँ पे दूधते हैं उसको क्या बोलते हैं, खटवाल या क्या क्या जगह का नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जहाँ पे गाय मतलब दूध लाते हैं? खटाल पर हूँ। खटाल, खटाल, हाँ। तो जो खटाल। हाँ ठीक है, समझ गया। जो शहरी लड़का कभी जीवन में खटाल देखा नहीं, तो उनको मिलता है अमूल दूध पैकेट, सुधा डायरी ऐसे करके जो पैकेट में रहता है। तो अगर उनको पूछे कि दूध कहाँ से आता है, तो बोलेंगे दुकान से। उनको पता नहीं कि दूध किसी फैक्ट्री से उत्पादन नहीं होता, बल्कि गाय के थन से निकलते हैं। लेकिन वो जो बोल रहा है कि हाँ फैक्ट्री से निकलता है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि आजकल नकल दूध बनता है, प्लास्टिक का दूध निर्माण किया जाता है, जिसके कारण वो जो बोल रहे हैं वो भी सही है। लेकिन रियलिटी में दूध का निर्माण कहाँ से आता है, दूध का सोर्स कहाँ से है? गाय के स्तन से। गाय के स्तन से दूध का सोर्स है गाय का स्तन। लेकिन आधुनिक बच्चे को पता नहीं कि जो कभी क्या खटल किया माता जी, फिर से भूल गया मैं क्या। खटाल, खटाल बोला जाता है। खटाल। खटाल। जो बच्चा कभी जीवन में खटाल देखा ही नहीं, उसको कहाँ से ज्ञान होगा कि दूध गाय से निकलता है? उनको जस्ट यही पता है कि पैकेट से आता है। दूसरा उदाहरण, एप्पल जो है ना, सेव, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा रहता है अमुक अमुक कंपनी का। तो बच्चे को पता नहीं, जो बच्चा सिर्फ घर में पल बढ़ रहे, कभी बाहर दुनिया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केदारनाथ, जमुनेत्री, ये कभी गए नहीं जीवन में, जहाँ पे आप अपेल का पेड़ है। तो बच्चे को अगर पूछा जाए कि अपेल कहाँ से आता है, तो बोले कि दुकान से। उनको ज्ञान नहीं कि अपेल का एक पेड़ होता है जो वहाँ पे फलता है, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, केदारनाथ में, जमुनेत्री के। एक्चुअली हम लोग गए हैं ना, उधर से गुजरे हैं। बद्रीनाथ जब गए थे तो इसे तोड़ तोड़ के एप्पल खा रहे थे। तो आधुनिक बच्चे का ज्ञान ऐसे है। तो हमारा जो नॉलेज इस संसार में, वो नॉलेज किस तरह है? उस बच्चे की तरह कि दूध आता है दुकान से और एप्पल आता है फल दुकान से। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उसका सोर्स कहाँ से। तो उसी प्रकार ये जो मटेरियल नॉलेज हम लोग को दिखने को मिलता है, एग्जाम्पल को समझना है अच्छी तरह दिमाग में लगा के। उसी तरह ये जो हम लोग हवाई जहाज, मोटर कार, ये आपका मोटरसाइकिल, ये सब जो देखते हैं, हम लोग बोलते कि आह क्या एडवांस है, पहले युग में ऐसा था ही नहीं। अरे मोटरसाइकिल कहाँ से आया? घोड़ा से। घोड़ा 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 से मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ। और हेलीकॉप्टर कैसे? हेलीकॉप्टर कहाँ से? आप लोग देखे पतंग? नहीं, पतंग नहीं, उसको क्या बोलते हो जो वर्षा के दिन में जो टिंग कभी ऐसे ऐसे मतलब नाचते रहते हैं, जो हरा है, हरा क्या नाम है उसका, लक्ष्मी, जो हरा कलर का होता है, फड़िंग। फड़िंग हमारे बंगाली में फड़िंग बोलते हैं। मोर प्रभु जी। नहीं, क्या बात। मोर, मोर बोला जाता है। छोटा छोटा मकड़ी, छोटा सा घर में जो इधर ऐसे नाचते हैं, छोटा सा, इतना बड़ा। ठीक है, चलिए, वो उसका निर्माण है डोजर, बुलडोजर। बुलडोजर देखे, बुलडोजर वर्तमान में जो बुलडोजर हम लोग को दिखने मिल रहा है, और बुलडोजर उससे, उसको देखकर वैज्ञानिक लोग ने बुलडोजर बनाया। और हेलीकॉप्टर को क्या देख के बनाया? आ, क्या रे वो जो बुर बुर उड़ते रहते, क्या नाम है उसका?
इसीलिए बंगाली में नहीं रहना चाहिए, हिंदी भाषी इलाका में रहना चाहिए। याद ही नहीं आ रहा, अभी हिंदी वर्ड ही नहीं आ रहा उसको। हमारे बंगाली में इसको डुलू बोलते हैं, डुलू। जो वर्षा ऋतु के दिन में बहुत इधर उधर सो। आप एक चीज आंख बंद कीजिए और हेलीकॉप्टर को चिंतन कीजिए, और हेलीकॉप्टर को चिंतन करके और जो वर्षा ऋतु में जो उड़ते रहते हैं उसको चिंतन कीजिए, तब पता चलेगा कौन से वो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स बारिश में जो उड़ते रहते हैं ना। पतंग। नाम क्या है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। हमारे उधर तो उसको कच्ची घोड़ा बोलते हैं। हम लोग राधा माधव निकुंज पर आप पतंग ही बोला जाता है। कच्ची घोड़ा बोलते हैं हमारे उधर, कच्ची घोड़ा हरे कलर का होता है, अभी उसको उड़ता रहता है ऊपर। करके भी नहीं देखा जा सकता। प्राण मोहन प्रभु जी, आप थोड़ा बोलिए ना, क्या है उसको, क्या बोलते हैं डोलू को? भिंगरी कीड़ा हमारे महाराष्ट्र में, भिंगरी भिंगरी। डिंगरी तो समझ गए ना टिकनी की तरह है। क्या? वैसे देहाती भाषा में टिकनी बोलते हैं प्रभु जी। तितली। टिकनी टिकनी टिकनी, अच्छा तितली अलग है, टिकनी अलग, अच्छा टिकनी, हाँ। तो टिकनी डुल्लू, उसका है हाँ। ड्रैगन, इंग्लिश में उसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। हाँ, यस यस यस। ये तो इसको देखकर वैज्ञानिक लोग हेलीकॉप्टर का निर्माण किए। और जानते हैं ट्रेन का निर्माण कैसे हुआ है? जो एक रुपया स्टीम से। 1 रुपया की तरह तुरंत गोल हो जाता है, जो सीधा सीधा चलता है उसको टच करेंगे तो तुरंत गोल हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर, झारखंडी भाषा में उसको बोलते हैं गेड़ गेड़ुआ। क्या बोलते हैं? हम लोग केचुआ, क्या? केचुआ बोलते केचुआ हैं। केचुआ हम लोग केचुआ तो सीधा चलता है, छोटा। केचुआ बोला जाता है। केचुआ केचुआ तो चाइनीज लोग केचुआ, बड़ा बड़ा रहता है, गड़ुड़े बोला जाता है। पर ये जो चौमीन खाते हैं ना, जो हमारे इंडिया में भी लोग जो चौमीन खाते हैं ना, चौमीन, तो चौमीन आया है केचुआ से। चाइनीज लोग क्या करते हैं, वर्षा के दिन में वो केचुआ को उठा के प्लेट में डाल के उसको ऐसे करके खाते हैं। तो जो जो वो केचुआ है, जो वर्षा ऋतु के दिन में जो वर्षा होता है सावन के महीने में, बहुत मतलब जमीन पे चलते हैं, तो चाइनीज लोग क्या करते हैं, उसको उठाते हैं, उठा के लाते हैं और उसको प्लेट में डाल के सॉस मिला के खाते हैं। और वही चीज का नकल करने लगा भारतीय लोग चौमीन के नाम से। खैर चौमीन मैदा मैदा से बनता है, लेकिन उसका जो सोर्स है, चौमीन का सोर्स कहाँ से है? बस। लेकिन मैं केचुआ की बात नहीं कर रहा हूँ माता जी, मैं बात कर रहा हूँ गेड़ुआ की। वो जो लाल लाल रहता है, लाल लाल रहता है, वही बोला जाता है। पर आप बोल रहे हैं। अब आप लोग भूल बोलते हैं। तो जो गेड़ुआ है वो सीधा चलता है, और जैसे इसको टच करेंगे सीधा एकदम गोल हो जाएंगे, 1 रुपया की तरह। याद आया? सभी समझ गए? तो ट्रेन का निर्माण हुआ है इसको देखकर। तो इस प्रकृति में सब कुछ है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वेदों में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान का आगार है। ठीक है, वेद साहित्य में सब तरह का ज्ञान भरा हुआ है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो व्यक्ति के दिमाग में है लेकिन शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में है, उसके बाद ही दिमाग में आता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं समस्त ठगों में मैं सबसे बड़ा ठग हूं, कोई मुझे ठग नहीं सकता। इस संसार में हर कोई किसी को चिट कर सकता है, लेकिन कृष्ण सबसे बड़ा ठग, दूसरों को ठगता है। हाँ, तो विषय वस्तु यही है कि हम लोग को पता चला कि संसार में इस वेद साहित्य में समस्त प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। तो जो जितना आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे उतना ही उसको अनुभव प्राप्त होगा। ये जो वेदों में जो ज्ञान है, एक चीज समझ लेना है हम लोग को, वेदों में जो ज्ञान है, चाहे मेटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, भौतिक हो तथा आध्यात्मिक हो, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना। आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं? आत्म साक्षात्कार उसे कहते हैं कि न मैं न बच्चा हूँ, न युवक हूँ, न बूढ़ा हूँ, न युवती हूँ, न बच्ची हूँ, न बूढ़ी हूँ।
मैं हूं शुद्ध आत्मा, कृष्ण का नित्य दास। तो ये जो फिलोसॉफी अर्थात ये जो ज्ञान, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। तो वेद पढ़ने का माध्यम, वेद पढ़ने का उद्देश्य क्या है? इस आत्म अनुसंधान की खोज करना, अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, इस आत्मज्ञान को प्राप्त करना, इसको कहा जाता है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। तो जो सभ्य मनुष्य है, सभ्य मनुष्य हम लोग जानते हैं 3 तरह के व्यक्ति होते हैं इस संसार में, सभ्य, असभ्य और अर्धसभ्य। तो सभ्य में कौन व्यक्ति आते हैं? जो भक्त होते हैं भगवान का। असभ्य में कौन व्यक्ति आते हैं? जो पूरी तरह से वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं। ठीक है। और अर्धसभ्य में कौन आते हैं? जो जानते तो है वेदों का रूल्स एंड रेगुलेशन, नीति नियम, लेकिन उसको पालन नहीं करते, उसको कहा जाता है अर्धसभ्य। तो वेद का जो सार है, वेदों का जो उद्देश्य है, वो कौन व्यक्ति उसको प्राप्त कर पाता है? उद्देश्य को कौन हासिल कर पाता है? जो सभ्य व्यक्ति है। सभ्य मतलब कृष्ण का भक्त ही एकमात्र सभ्य है, बाकी सब असभ्य है। अभी कोई बोलेंगे प्रभु जी राम का भक्त क्या असभ्य? नहीं, राम कृष्ण विष्णु सब एक ही है। अर्थात भगवान का जो भक्त है वही सभ्य है, बाकी सब असभ्य है। ठीक है। तो मानव जीवन हम सबको क्यों मिला है? ये मानव जीवन हम सबको मिला है कि हम लोग जो जन्म मृत्यु के दुख से भटक रहे हैं, कभी कुत्ता तो कभी बिल्ली तो कभी घोड़ा तो कभी सियाल तो कभी बिल्ली तो कभी चूहा तो कभी खरगोश, ये जो हम लोग भटक रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, नाना जनी भ्रमण करी कर्दन भक्षण करी तार जन्म अधोपते जाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि कर्मकांड ज्ञान कांड केवली विषेर भांड अमृत बलिया जेवा खाई नाना जनी भ्रमण करे कदर्प भक्षण करे तार जन्म अधोपते जाए। अर्थात ये जो ज्ञान कांड है, ये जो कर्म कांड है, ज्ञान कांड, कर्मकांड, कर्मकांड और ज्ञान कांड का अर्थ क्या है? कर्मकांड का अर्थ होता है कि हम इतना बड़ा यज्ञ करेंगे, इतना बड़ा वहां पे एक बड़ा सा मंदिर बना देंगे, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे। तब मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा, वहां पे जाके नंदन कानन में जाके अप्सराओं के साथ थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, थोड़ा नंदन कानन में जाके गार्डन में घूमेंगे। कर्म कांड इसको कहते हैं। कर्म कांड करके व्यक्ति स्वर्गलोक में जाके रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, 5 स्टार होटल में जाके खाना खाते और फिर आके गधा की तरह इंडभाटा में काम करते। तो ये है कर्मकांड का उद्देश्य। और ज्ञान कांड में क्या होता है? ज्ञान कांड में व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात निराकार ब्रह्म ज्योति, भगवान का जो रूप है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, उसके बाद उसको पुनः जब आनंद नहीं मिलता तो उसको रिटर्न आना पड़ता है इस जगत में। तो ब्रह्म ज्योति का आनंद कैसा है? ब्रह्म ज्योति का आनंद है, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि किसी व्यक्ति को एक रूम में बंद कर दिया जाए, खाना पीना सब कुछ दिया जाए, लेकिन किसी से बात न करने दी, नो कम्युनिकेशन। तो 1 महीने के बाद वो व्यक्ति पागल बन के आएगा। 1 महीना के बाद वो व्यक्ति पागल बनेगा। तो इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम बात करता है ना, तो उसका कुछ रोग है। जो बहुत ही कम बात करता है, अर्थात गधा की तरह, जैसे गधा जो है ना, जैसे हम लोग एक जानते हैं, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, 2 गधा था। तो कई जगह एक घर में वो दोनों सोए हुए हैं। गधा मतलब गधा नहीं, मतलब मनुष्य ही, मनुष्य गधा की बात कर रहे हैं। 2 मनुष्य, 2 व्यक्ति, दोनों भाई भाई थे। तो घर में आग लग गया और वो दोनों सोए हुए हैं। ठीक है। तो छोटा भाई बोल रहे कि ए दादा दादा, बोले क्या हुआ? घर में आग लग गया है, इधर आ रहे हैं।
तो बोले कि ठीक है, अभी सोने तो, जब आएंगे उस समय उठा देना। ठीक है, उसके बाद फिर करवट बदले तो देखा उधर से आग आ रहा है, मतलब छोटे भाई की तरफ। ये भाई, भाई रे भाई, उठो 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 उठो, उठो, आग आ गया, अभी हम दोनों को जला के रखे। अरे ठीक है, पहले थोड़ा सोने दो ना, आग आते आते हमारा थोड़ा और, जैसे ये कभी कभी हमारे अपने जीवन में भी होता है। मान लीजिए आप एक रूटीन बना के, आपको सुबह के 6 बजे उठना है, आप 5:30 बजे आपका नींद खुल गया, तो अभी आप ट्राई करते, हे भगवान थोड़ा ढका और आधा घंटा नींद आ जाए, हे कृष्ण नींद आ जाए, हे प्रभु थोड़ा नींद आ जाए, हे कृष्ण, तो सब फील होता है, ताकि वो जो आधा घंटा जो समय मिला है उसको भी वो सोने में ही बिताएगा। ऐसा नहीं कि आधा घंटा उठ के थोड़ा हरि नाम करे, ऐसा भाव उनका नहीं है, क्योंकि ये मायाबद्ध जीव का एक नेचर है। तो वो दोनों भाई ऐसे बोले कि ए भाई उठो रे, उठो भाई। तो वो उस तरह इतना आलसी है कि मरने वाला है बट स्टिल खड़े नहीं हो। तो उसी प्रकार इस संसार में इस तरह बहुत सारे गधे हैं जो काम को करता नहीं, जो 1 दिन में होने वाला 10 दिन लगाते, तो 10 दिन में होने वाला 1 साल लगाते हैं। ठीक है, तो जो भी है, हम लोग को जो समझ में आया कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो एकमात्र आत्म साक्षात्कार करने के लिए है, और आत्म साक्षात्कार करने के लिए वेदों का ज्ञान जरूरी है, अर्थात भक्ति का ज्ञान जरूरी है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कर्मकांड, ज्ञान कांड, केवल विषय भांड। तो 2 तरह का है, तीन कांड होता है, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो उपासना कांड को कहते हैं भक्ति, कृष्ण भक्ति, उसको कहते हैं उपासना कांड, क्योंकि उसमें भगवान के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। बाकी सब जो है ना, उसमें कुछ चावा पावा, जिसको बोलते हैं लेन देन, एक्सचेंज का ऑप्शन रहता है कर्मकांड और ज्ञान कांड में, ऑप्शन एक्सचेंज। और इसमें भक्ति कांड में कोई ऑप्शन नहीं रहता। हे भगवान आप मुझे लात मारो, कोई बात नहीं। हे भगवान आप मुझे कुत्ते जैसा जीवन दो, कोई बात नहीं, क्या किया जाए, आप स्वतंत्र है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही मुझे कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। और गोपियों ने वैसा ही करके दिखाया। मथुरा कितना दूर था वृंदावन से? थोड़ा सा ही दूर है, आधा घंटा लगता है ऑटो में, आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट। लेकिन फिर भी गोपियां मथुरा नहीं गए, क्यों बोलिए तो? कि भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं लौट कर आऊंगा। तो गोपियां क्यों नहीं वहां पर गए? अगर गोपियां इस रास्ते से गए मथुरा, और कृष्ण अगर दूसरे रास्ते से वृंदावन आके गोपियों को न मिला, तो कृष्ण दुखी होगा। तो कृष्ण के दुखी को दुख समझकर वो लोग वहां से हटे नहीं, कि हो सकता है कृष्ण आएंगे, क्योंकि रास्ता तो एक नहीं है ना कि एक ही रास्ता में आएंगे, बहुत सारे रास्ता हो सकते हैं। तो हो सकता है कृष्ण इधर से भी आ सकते हैं। तो हम लोग चले गए इस रास्ते में मथुरा जाने के लिए कृष्ण की खोज में, और कृष्ण आए दूसरे रास्ते से। मोबाइल का तो युग नहीं था कि लोकेशन बताएगा कहां पर है, इसीलिए कृष्ण आके दुखी ना हो, कि आके गोपियों को ना मिले तो दुखी होंगे, इसीलिए वो लोग वहीं पर रहे। तो इसको कहते प्यार, इसको कहते प्रेम, दैट इज कॉल्ड रियल भक्ति। कोई डिमांड नहीं। लेकिन कर्मकांड और ज्ञान कांड में क्या होता है? पूरा डिमांड से भरा हुआ है, पूरा बोल के स्वर्ग लोग जाएंगे, पेड़ा खाएंगे, हलवा खाएंगे, आके सुअर बनेंगे, मल खाएंगे। तो ये है नाना जोनी भ्रमण करे, कदर्य भक्षण करे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे चैतन्य चरितामृत में, नाना जोनी भ्रमण। नाना जोनी भ्रमण करना मतलब विभिन्न जोनी में जाना। तो जिस जोनी में सुअर बनेंगे, सुअर में तो हलवा नहीं मिलता, पास्ता नहीं मिलता, राइस दाल सब्जी नहीं मिलता, और साउथ इंडिया का इडली डोसा नहीं मिलता। क्या मिलता है? सुअर के लिए क्या है भोजन? मल। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले हैं कि जो इस तरह कर्मकांड और ज्ञान कांड में फेर में चक्कर में पड़ता है ना, वो नाना जोनी भ्रमण करे, विभिन्न जोनी में भ्रमण करता है, और कदर्य भक्षण करे। कदर्य मतलब मल, लेटरिन, वो खाता है। 4 जन्मों अधोपते जाए और उसका जीवन अधपतित हो जाता है।
इसीलिए हम सबको क्या करना है, आचार्यों की बात को मानना है। अपने मन की बुद्धि से कुछ भी नहीं करना है, हम लोग भटक जाएंगे। अपने मन से कुछ करेंगे तो हम लोग को पश्चाताप होना पड़ेगा। हम लोग इसका जीता जागता उदाहरण हमारा खुद का जीवन। हम लोग जब बच्चे थे तो माता पिता स्कूल जाने के लिए हम सबको डंडा भी मारते थे, लेकिन हम लोग अपने मन में क्या माता पिता मूर्ख की तरह मुझे स्कूल भेज रहे, ये लोग का कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ अनुभव ही नहीं है जो मुझे स्कूल भेज रहे हैं। अरे मेरे पास किस चीज का ज्ञान का अभाव है जो मुझे स्कूल भेज रहे हैं वाह को ABCD करने के लिए? मैं खेलूंगा, पीऊंगा, खाऊंगा, घर में माँ के साथ रहूंगा, क्यों मुझे स्कूल भेज रहे हैं? उस समय बच्चा क्या सोचते अपने आप को? इंटेलिजेंट नंबर 1। जब वो 10 क्लास पार करता तब उसको क्या फील होता है? हाँ, अब पता चला कि मेरा माता पिता मुझे क्यों स्कूल भेजे थे। उसी प्रकार जो हमारे आचार्य है ना, हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु परंपरा, श्रील प्रभुपाद, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे जो गुरु परंपरा के जितने सारे आचार्य है वो सब हमारे माता पिता की तरह। माता पिता की तरह उनको पता है बच्चे के लिए कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसीलिए हम सबको क्या करना, उस बच्चे की भांति हम लोग को हर परिस्थिति में यही सोचना है कि मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं, कुछ अनुभव नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग सोचेंगे नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं 70,000 रुपये महीने पाता हूँ, IIT इंजीनियर हूँ, ऐसा अगर सोचेंगे ना तो हम लोग भटक जाएंगे। जैसे बच्चा अगर पिताजी का बात नहीं मानता बचपन में, स्कूल अगर नहीं जाता, क्या हाल होता उनको? दूसरों के घर में बैल चराते। तो इसीलिए माता पिता की बात मानने के कारण अभी वो इस स्थिति में है, अच्छा जॉब कर रहे हैं, भक्ति कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसी प्रकार हमारा आचार्य जो है ना वही हमारा रियल टीचर है। तो भगवत धाम ले जाने के लिए क्या चीज जरूरत है हमारे आचार्यों को पता है? भगवत धाम ले जाने के लिए क्या क्या चीज जरूरत है आचार्यों को पता है। जैसे कोई व्यक्ति फ्लाइट में कहीं पर जाता है एक देश से दूसरे देश, तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो पहली बार वो फ्लाइट में जाना चाह रहे, वो कभी गए नहीं, और उनका पिताजी ऑलरेडी बहुत बार फ्लाइट में आना जाना कर चुके हैं। तो उनका पिताजी उनको बोले आप वोटर कार्ड ले लेना साथ में, ठीक है, आधार कार्ड ले लेना, पैन कार्ड ले लेना, ठीक है। तो अगर बोले अरे मैं किसी का बात नहीं मानता, मैं बुद्धिमान हूँ, अगर वो सब डॉक्यूमेंट ना लेके जाए, टिकट रहने के बावजूद भी उसको हटा देंगे, भगा देंगे, जाओ यहाँ से। तो जो पिताजी का जो अनुभव है उसको लेना चाहिए। तो उसी प्रकार हमें आचार्यों का जो अनुभव है, भगवत धाम जाने का जो फ्लाइट, भगवत धाम जाने के लिए जो फ्लाइट का जो टिकट हम सबका प्रभुपाद ने कर दिया है, कन्फर्म है, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या चाहिए, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। गुरु अवज्ञा नहीं चलेगा, गुरु निंदा नहीं, वैष्णव अपराध नहीं, ये सब कुछ चीजें जो हम लोग को दूर रहना है। इसको करने से भगवत धाम टिकट रहने के बावजूद भी उठने नहीं देंगे फ्लाइट में। वैष्णव अपराध से बचना है, शास्त्रों की निंदा नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति के दिल में दुख नहीं देना है। क्योंकि कहा जाता है अगर इस संसार में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुखी है, आपके लिए दुखी है, तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवत धाम आप नहीं जा सकते। भगवत धाम जाने के लिए व्यक्ति को निर्वैर होना पड़ता है, अजात शत्रु होना पड़ता है। भगवत धाम कोई मामूली प्लेस नहीं है, वो हमारा रियल घर है। हम लोग यहाँ पर आके इस तरह भटक गए हैं। जब तक हम लोग शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं बनेंगे तब तक वहां पर जाना असंभव है, इम्पॉसिबल। उसके लिए हम लोग को निरंतर ये प्रयास करना है, भक्ति का जो पथ है, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत क्या है? भक्ति का विज्ञान है और वैष्णव को अत्यंत प्रिय है। और वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। और तीनों कांडों, कर्म ज्ञान, कर्मकांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांडों से
कई अधिक श्रेष्ठ विषय है। श्रीमद् भागवत में ये तीनों चीज जो है, कर्मकांड, ज्ञानकांड, विषय, मतलब श्रीमद् भागवत एकदम परिपक्व फल, एकदम रियल चीज है। यहाँ पर किसी भी चीज का कमी आपको होने नहीं देंगे, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे एक उदाहरण हम लोग भारत के माध्यम से दे सकते हैं। भारत जैसा देश, भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ पे सब कुछ है। बाकी देशों में हो सकता धन है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन आध्यात्मिक साध सामग्री कुछ भी नहीं है। ना अच्छा प्रकृति है, ना अच्छा मौसम है। सब समय एकदम भीजा बिलाई की तरह रहते हैं वहाँ के लोग, बिल्ली की तरह रहना पड़ता है। जैसे बिल्ली घू करके रहता है, तो फॉरेन में ऐसे ही, जैसे अगर कोई बिल्ली को स्नान कर दिया जाए तो उसका चेहरा कैसा बनता है, तो ऐसे ही होता है। तो भारत में क्या है कि इतना सुंदर मौसम होता है भारत में, इंडिया में सुंदर सुंदर शहर भी है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता। सुंदर सुंदर तीर्थ है, धाम है, पवित्र धाम है, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर धाम, जगन्नाथपुरी धाम, तिरुपति बालाजी, मायापुर धाम, वृंदावन धाम, द्वारकापुरी धाम। पूरा भारत भूमि धाम से भरा हुआ है। तो यहाँ पे अच्छा शहर भी है, मुंबई जैसे सिटी, और धाम भी है। तो भारत एक ऐसा जगह जहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन कुछ कुछ जैसे अमेरिका, हाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो सकता है, ज़्यादा धन हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग गधे और कुत्ते की तरह दौड़ रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि सुबह से लेकर, जैसे कुत्ता सुबह होते ही जीभ को निकाल के हा हा करके जैसे दौड़ता है सुबह से लेकर शाम तक खाने के पीछे, उसी प्रकार अमेरिका की गली गली में सुबह हो गया, बज गया और गाड़ी चलना शुरू हो गया। कुत्ता कुत्ता दौड़, चूहा दौड़, कुत्ता दौड़। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक चूहा क्या करते हैं, जब धान का खेत जब कट जाता है धान, तो उसमें से जो धान है, चूहा क्या करते, थोड़ा थोड़ा अपने अंदर घुसा लेते। किधर? मिट्टी के अंदर। तो इधर एक घर बनाते हैं, उधर एक द्वार बनाते हैं, उधर एक पूरा खेत जो है ना चूहा अपना कब्जा कर लेते हैं। तो उतना सारा धान इकट्ठा करके रखे हैं और चूहा ने बहुत सारा दरवाजा बनाई, इसमें एक भी लॉक नहीं है, ना पैटर्न लॉक है, ना पासवर्ड लॉक है। सांप आता है, सांप आता है और दरवाजे में, खिड़की में वो बाहर अपना हा करके रहता है, और चूहा जैसे ही निकलता तुरंत उसको खाते हैं। तो वर्तमान में जो संसार है ना, जितने सारे लोग जो दौड़ रहे धन के पीछे, वो चूहा दौड़ वाली जिंदगी है। आईसीआईसी में रख रहते हैं, स्टेट बैंक में रखते हैं, एचडीएफसी में रखते हैं, इंडियन ओवरसीज में रखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में रहते हैं, इंडियन, मतलब कितने जगह मतलब रख के पूरी तरह वो चूहा दौड़ वाला गेट बना लेते हैं। और सांप, काल रूपी सांप आते हैं, बोले कि चलो, बोले कि कहाँ जाना है? अरे चलो यहाँ से। क्यों? अरे तुम्हारा टाइम हो गया। बोले कि चेक आने वाला है, अभी 50 पेज वाला चेक आएगा, उसमें साइन करना है, पोस्ट मास्टर लाएंगे। बोले तुम्हारा चेक का गोली मारो, चलो मेरे साथ। जमदूत पूरा पकड़ के उसको खींच के ले जाते हैं जम लोग। तो ये परिस्थिति है, चूहा दौड़ वाली जिंदगी चल रही वर्तमान मनुष्य समाज। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, उसका जीवन चूहा दौड़ वाली जिंदगी है। इसीलिए हम सबको ये बहुत केयरफुल होना है। तो 1 मिनट हमारे पास समय है, और अगर कुछ क्वेश्चन आंसर हो, क्वेश्चन किसी का कुछ अगर क्वेश्चन हो, तो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। 10 मिनट समय है हमारे पास। कुछ प्रश्न है प्रभु जी? प्राण मोहन प्रभु जी, नंद किशोरी माता जी। तो और 10 मिनट हम लोग जुड़ेंगे, क्योंकि 6 बजे हमारा क्लास बंद होता है। अभी 5:47 हो रहा है, तो ये मीटिंग खत्म हो जाएगा। प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो वांछा कल्पतरु करेंगे। 1 मिनट समय ऑटोमेटिक चला जाएगा। प्रभु जी प्रश्न है कुछ? अभी तो नहीं है प्रभु जी। हाँ तो वो बोलना चाहिए ना, मैं कितना बार बोल रहा हूँ जोर जोर से, कुछ प्रश्न है कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो अभी हम ग्रुप में एक वीडियो शेयर करेंगे
इस्कॉन पटना टेम्पल जो है ना इनॉग्रेशन हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी आके 3 तारीख को ये करेंगे, उसको उद्घाटन करेंगे। तो वीडियो मायापुर टीवी में आया है, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप लोग देखना है, ठीक है। पटना इस्कॉन टेम्पल। तो ठीक है, चलिए हम लोग कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।